ठीक है भाई। देखिए, अभी तक क्या हो रहा था, रोज आपके सामने मैं निफ्टी बैंक का चार्ट खोल के बैठ रहा था। आज ये दिख रहा है चार्ट किस चीज का है? पढ़ने में आ रहा है? बोल। बिटकॉइन। बिटकॉइन का। वेरी गुड। मैंने आपसे क्या कहा था? दुनिया में चाहे मार्केट नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, क्रिप्टो हो, सब में जो बेस है वो वही चार्ट का है। देखो चार्ट इसमें भी है। अब एक चीज आपको अगर, चलो एक क्वेश्चन मेरा सबसे, चार्ट तो कल भी मैंने ओपन किया था आपके सामने स्क्रीन में, चार्ट मैंने आज भी ओपन किया है। बिल्कुल, कल दूसरा था, आज दूसरा है। लेकिन इसके अलावा और कोई डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? बताओ। देखते हैं किसकी आंखें तेज है। देखो भाई ध्यान से, दिखे तो मुझे बताना। पूरा 1 मिनट। कल के चार्ट में और आज के चार्ट में क्या डिफरेंस है? बताओ भाई। नहीं मिल रहा क्या? ये कॉइन बेस में है। नहीं। जब डिटेल में चलेगा। तो टाइम। इंटरनेशनल मार्केट है। कैसा टाइम? कैसा इन्होंने टाइम का कहा? कैसा टाइम मतलब बताइए, सही कह रहे हो आप? कैसा टाइम? करो करो, जल्दी टाइप करो। सर सर बिटकॉइन में मार्केट 24 आवर्स ऑन रहती है। वेरी गुड। यही तो सुनना था मेरे को। ये जो कल का जो चार्ट था, वो चार्ट स्टिल चार्ट था। अभी का जो चार्ट है वो मूव कर रहा है, देखो ना, कैंडल्स बन रहे हैं। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो की जो मार्केट है वो 24 आवर्स ऑन रहती है। अभी इसी में आपको डिफरेंट चार्ट दिखा सकता हूँ। जैसे अभी ये तो बिटकॉइन है, ये तो क्रिप्टो की कैटेगरी में आ गया। लेकिन अगर मैं यहीं पे गोल्ड का चार्ट खोलूँ, गोल्ड वही जो आपके घरों में आप खरीदते हो कभी दिवाली वगैरह में, या कहीं शादी आदि होती है तब खरीदा जाता है। तो देखो ये गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड के चार्ट में चलो तुम्हें एक मजेदार बात दिखाते हैं। इसमें होता है कि आप सोना खरीदते नहीं हो, बट सोने के हिसाब से ट्रेड करते हो। 1 वीक का लगा देते हैं, चलो ठीक है। देखो, आप देखने में मजा आएगा। हुआ ऐसा था, देखो चार्ट को हम बहुत छोटा कर रहे हैं। चार्ट को हम छोटा इसलिए कर रहे हैं ताकि आप समझ सको। ये सभी को पता है कि अभी 1 साल के अंदर गोल्ड के रेट बहुत हाई चले गए। अच्छा, कितने हाई चले गए तो वो जरा ध्यान से देखना। थोड़ा सा चार्ट को और छोटा करते हैं यार। देखो, अब जो चीजें हम यहाँ पे आपको हाईलाइट करेंगे पेन के थ्रू, खाली उस पर ध्यान देना और कहीं नहीं। ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ना, ये देखो, ये यहाँ पे गोल्ड मरा पड़ा था। ये मरा हुआ था गोल्ड। कब की बात है? ये बात है 2024 के आसपास। ठीक है। फिर 2024 में इसके अंदर किसी की आत्मा आ गई, तो गोल्ड ने हल्का हल्का मोमेंटम करना स्टार्ट किया। ये तब की बात थी जब लोगों को ये आइडिया नहीं हुआ था कि गोल्ड ऊपर जा सकता है। सोना महंगा तो था, बट इतना महंगा होगा ये किसी को नहीं पता था। तो 2024 से 2025 तक का गोल्ड ऊपर तो गया, लेकिन इतना कोई ड्रास्टिक डिफरेंस देखने को नहीं मिला। फिर आया 2025। 2025 में गोल्ड ने, ये पूरा जो आप देख रहे हो चार्ट 1 साल का है, मैंने चार्ट को थोड़ा सा टाइम वाइज कम कर दिया है, तो एकदम से रैली पकड़ी। ये देखो यहाँ तक पहुंच गया चार्ट। और जैसी 2025 का एंड आया था, दिसंबर नवंबर के आसपास, दिवाली के आसपास खासतौर, देखो गोल्ड कितना भागा स्पीड से। इसे कहते हैं बिल्कुल स्ट्रेट रैली। और गोल्ड ये भी भागा। लेकिन अब आपको क्या दिख रहा होगा? अभी गोल्ड टूट रहा है। यहाँ पे आ रही गोल्ड में बुकिंग। तो कहने का मतलब है, जो आप रियल लाइफ में देखते हो कि सोना ऊपर गया, चांदी ऊपर गया, वो वहां तो ऊपर जाता ही है, साथ में यहाँ भी ऊपर जाता है। अब सपोज करो तुम अगर होते, तुमने 2025 में यहाँ कहीं गोल्ड को बाई किया होता। ठीक है सर, किया होता। अब ये गोल्ड ऊपर गया, तुम्हें बढ़िया प्रॉफिट मिला। यहाँ पे 100 रुपए सीधे 5,000 बन गए होंगे। 5,000। तो यहाँ पे फिर और ऊपर गया। लेकिन अब जब ये नीचे आ रहा है, देखो तुम भी तो कभी बुकिंग करोगे यार।
तुमने मान लो 100 रुपये लगाए। अब 100 रुपये लगाने के बाद कभी वो 500 हुए, फिर मान लो 1000 हुए, उसके बाद वो 5000 हुए, उसके बाद 10,000 हुए। लालच की भी तो एक सीमा होती है। अब मान लो तुम्हारा लालच खत्म ही नहीं हो रहा, तो खत्म नहीं हो रहा, तुम जब यहाँ पे इसको नीचे आता हो देखोगे ना, रेड कैंडल इतनी बड़ी बड़ी सी बन रही है, तो वहाँ भग जाओगे। तो तुम यहाँ बैठे थे, तुमने तो बढ़िया प्रॉफिट निकाल लिया। लेकिन जो नए लोग होते हैं उनको क्या लगता है, यार सोना बहुत भाग गया है, अब करते हैं बाई, तो वो यहाँ पे बाई करते हैं। ये नॉर्मल साइकोलॉजी है नॉर्मल पीपल्स की। वो यहाँ बाई करते हैं, सोना थोड़ा सा नीचे आ जाता है। अभी तो वॉर वगैरह चल रहा है, तो वैसे भी थोड़ी सी सिचुएशन अलग है। लेकिन चार्ट यही काम करता है। ये मत समझना कि वॉर है तो ऐसा मूवमेंट है, नहीं। चार्ट को दुनिया, देखो हम तुम्हें दो चीजें बताते हैं। मार्केट जो होती है ना, मार्केट दो चीजों से चलती है। पहला, ग्लोबल न्यूज से। ग्लोबल न्यूज का मतलब है कि दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ कोरोना आ गया, कहाँ कोई वायरस आ गया, कहाँ कोई बम फट गया। और दूसरा होता है मार्केट में सेंटिमेंट्स। चलो आपसे एक क्वेश्चन का आंसर मांगते हैं, कोशिश करना सब लोग देने का। दुनिया में क्या हो रहा है खाली तुमको पता है क्या? सबको पता है। मान लो कि सडनली न्यूज आ गई। न्यूज क्या आ गई? न्यूज ये आ गई कि, वही वाली अभी ले लेते हैं कि अमेरिका ने जो है ईरान पे अटैक कर दिया। बताओ, इस तरह की न्यूज जो होती है, ये पॉजिटिव होती है कि निगेटिव होती है? नेगेटिव। नेगेटिव होती है। तो निगेटिव में मार्केट कहाँ आएगा? डाउन आएगा। डाउन। अब ये तो नहीं कि तुम ही सोच रहे हो डाउन आएगा, तुम्हारा पड़ोसी भी ये सोच रहा है ना? हर कोई ये सोच रहा है। तो जब डाउन आता है तो सब क्या करेंगे ऐसे में? सेल करेंगे। आपको पता है ना, मैंने बताया था एग्जाम्पल, मार्केट का मतलब है दो लोग। दो लोग कौन? मार्केट का मतलब है दो लोग, एक जो बाई करे और एक जो सेल करे। समझना, ये बहुत डीप डेप्थ वाली बात है। अभी क्या है, मार्केट मान लो निगेटिव है, तुमने कहा ईरान पे बम फट गया, चलो निगेटिव है, मार्केट सेल कर देते हैं। तुम ही सेल नहीं करो, दुनिया सेल कर रही है। और जब तुम सेल करोगे ना, मार्केट तब नीचे नहीं जाएगा। ये साइकोलॉजी होती है मार्केट की। क्योंकि जब सोचो ना, नॉर्मल चीज है यार, सब अगर बेचेंगे तो बाई कौन करेगा? मैं क्लास में जब पढ़ाता था कहते नहीं था कि सब अगर पढ़ लेंगे तो सब्जी कौन बेचेगा, कबाड़ी वाला कौन बनेगा? तो ये मजाक वाली बात नहीं थी, रियलिटी वाली बात है। हर तरह का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है। तो जब सभी लोग सेल करेंगे ना, तो मार्केट उस टाइम ऊपर चला जाएगा। भले ही वो थोड़ी देर के लिए जाए, लेकिन तुम्हारा इमोशन, तुम्हारा जो कह सकते हो ना कि तुम्हारा जो प्लान है उसको चेंज करने के लिए। और जब सब बाई करेंगे, वही वाला बताया ना, सोने वाला एग्जाम्पल, सब बाई करेंगे, तो फिर ये यही हाल होता है। देख लो क्या हो रहा है, ये तुम्हारे सामने लाइव एग्जाम्पल दिखा दिया मैंने आपको, देख लो। गोल्ड, अगर थोड़ा सा इसको हम जूम करें, जूम करें भैया, देखो थोड़ा सा जूम करते हैं। ये 2026 था, तो 2026 की स्टार्टिंग में दुनिया तमाम को पता चल गया कि भैया सोना तो ऊपर भाग रहा है, आप खरीद लेते हैं। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, आठ, 8 हफ्ते लगे गोल्ड को यहाँ से यहाँ पहुंचने में। सब खरीद रहे थे, और मैंने क्या कहा, जब सब खरीदेंगे तब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। अब तो सबको पता चल चुका था ना, जनवरी 2026 और दिसंबर 2025 तक सबको पता चल चुका था कि गोल्ड के रेट आसमान जा चुके हैं। तो लोगों ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया गोल्ड में। और जब इन्वेस्टमेंट हुआ, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में 8 हफ्ते लगे। और ये तीन कैंडल, एक कैंडल यहाँ पे एक हफ्ते को रिप्रेजेंट कर रही है। एक हफ्ते में तुम्हारे सामने मार्केट को गिर रहा है, यहाँ तक पहुंच गया। तो 8 हफ्ते की मेहनत 3 हफ्ते में बर्बाद हो गई। तो ये होती है मार्केट की साइकोलॉजी। जब सब बाई करें तब बाई नहीं करना है, जब सब सेल करें तो सब उस टाइम सेल नहीं करना है। क्या इतना मुश्किल है इस चीज को समझना? मुझे समझ में नहीं आता। मुश्किल तो नहीं है यार, हमें अपने माइंड को ट्रेंड करना होता है। माइंड को ट्रेंड आप तब करोगे जब आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना आएगा। अगर आप चार्ट को देख के भागते हो, देखो चार्ट ललचाता है। चार्ट क्या ललचाता है तुम्हें बताएं? काश वाली बात होती है, काश वाली। क्या काश होता है? देखो कितना कितना सिंपल वाला काश है। अरे यार, यहाँ बैठते, यहाँ तक पहुंच जाते, इतना बढ़िया चला। यहाँ बैठते, यहाँ तक पहुंच जाता। ये काश वाली बात है। और इसी काश को देख के आप आप या कोई भी नॉर्मल माइंडसेट जो वाला बंदा है वो यहाँ बैठ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, 2026 की जनवरी आ गई है,
नए साल में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। तो ले भैया कर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट, 3 महीने में, 3 हफ्ते में धाराशाही कर दिया उसने इन्वेस्टमेंट का। तो इतना ही आपको ट्रेन करना है, आपको चार्ट को देख के बस खाली एक पल रुक के समझना है कि यार ये कुछ ज्यादा ही ऊपर नहीं चला गया, हम ही बाई कर रहे हैं, सभी बाई कर रहे हैं, तो जब सब बाई कर रहे हैं तुम सेल कर दो, जब सब सेल कर रहे हैं तुम बाई कर दो। बस इतना सा ही खेल होता है, इतना सा ही खेल है। और इसे ही कहते हैं मार्केट की साइकोलॉजी। दुनिया तमाम का जो नॉलेज है ना तुम्हें यूट्यूब में मिल जाएगा, सही बता रहे हैं। तुम कोई भी क्लास हो, जेई नीट की तैयारी कर लो, सब यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। लेकिन पहली चीज तो कोई उसको पढ़ना नहीं चाहता। रही बात मार्केट की, तो मार्केट की जितनी भी मोमेंटम है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में मिल जाएगी अगर आप सर्च करोगे तो। लेकिन क्या नहीं मिलेगा, वो यही जो मैंने अभी आपको बताया, समझ रहे हो ना। आप ढूंढ के दिखा दो कोई भी यूट्यूब का वीडियो कि जो ये कह दे कि जब सब बाई करे तुम सेल करो, जब सेल करो तुम बाई करो। अगर ऐसा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर मैंने ये वीडियो यूट्यूब में पोस्ट कर दिया ना, इसमें स्ट्राइक आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये नॉलेज कभी भी फ्री में शेयर नहीं होती है। ऐसी नॉलेज अगर कहीं बट रही थी तुरंत उसको स्टॉप किया जाता है। क्योंकि अगर सभी यही करेंगे तो फिर मार्केट का सेंटीमेंट अपोजिट हो जाएगा। अब मान लो सब सीख गए, 100 में से 90 लोग यही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि बाइंग देख के वो सेल कर दे रहे हैं, और सेल देख के बाई कर दे रहे हैं। सबको ये पता चल गया। तो जब सबको ये पता चल गया तो फिर मार्केट वैसा क्यों काम करेगा यार? मार्केट हमेशा आपकी सोच के अगेंस्ट जाएगा। अच्छा ये भी चलो मान लेते हैं कि 100 में से 90 लोगों को ये पता चल गया कि जब सब बाइंग करेंगे तो सब सेल करना है, और जब सब सेल करेंगे तो आपको बाई करना है। लेकिन फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। क्यों? लालच। लालच बुरी बला, बड़ों ने सही कहा है, और मजे में नहीं कहा, उसी ने कहा है। ये जो लालच होता है ना, हरा हरा देख के, ऊपर भागते हुए देख के, यही ललचाता है। हम कितना ही कह दें किसी से, एक नॉर्मल इंसान को हम उठा के कहे कि यार ऐसा करो, अभी सब बाई कर रहे हैं तुम मत करना, वो कहेगा पागल हो रहा है क्या, ऊपर भाग रहा है सोने का भाव, अभी नहीं खरीदूंगा, कब खरीदूंगा। वो फिर भी बात नहीं मानेगा, और आखिरी में क्या करेगा? वही जो मार्केट करता है। तो ये सिंपल सी साइकोलॉजी, इसको तो डिटेल में कब क्लासेस हम पढ़ाएंगे ना, तब समझाएंगे। और यकीन मानो यही चीजें कोई नहीं सीखता है। और जो लॉस किसी का, अगर आपने किसी का मुझे सुना होगा ना कि मार्केट में उसका लॉस हो गया, तो उसका खाली रीजन एक यही है, पढ़ाई करी नहीं, मतलब लर्निंग कहीं से ली नहीं। ईरान तुरान की चीजें देख के टीवी में, न्यूज में आ रहा है, जी न्यूज में, कि भैया सोना ऊपर भागने वाला है, बैठ गए। अरे जी न्यूज तुम्हारा ठेका लेके बैठा है क्या? तुम्हारे पास भी भगवान ने 250 ग्राम का दिमाग दे रखा है। तुम खुद सोचो कि जब सब बाई कर रहे हैं तो आप बाई क्यों करना है? इतना ही गेम होता है यार। ये तो हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात करी। अब मुझे ये बताओ, मैंने कल क्या कहा था, क्या पढ़ाना था आज, किस बारे में बताना था? मार्केट ऐसे मार्केट के बारे में बताता थोड़ी साइकोलॉजी से। साइकोलॉजी तो यही है जैसे मैंने अभी बताया ना। अब इसको तो देखो, अभी तो हम्म, मैंने आपसे ये कहा ना कि जब सब बाइंग करेंगे तब सब सेल करना, और जब सब सेल करेंगे तब बाइंग करना, वो तो है, यही काम है। देखो यही दो चीजें हैं जो मैंने आपसे कहा कि हम आपको 45 डेज पढ़ाएंगे, है ना। ये 45 डेज में खाली हम आपको ट्रेन करेंगे। ट्रेन किस चीज के लिए करेंगे? ट्रेंड हम आपको इस चीज के लिए करेंगे कि ये तो आपको पता चल गया कि जब सब बाई करेंगे तो हम सेल करेंगे, जब सब सेल करेंगे तब हम बाई करेंगे। ये तो आपको मैंने अभी बता दिया। लेकिन इसके ना कुछ छोटे छोटे से क्राइटेरियाज हैं, कुछ छोटी छोटी सी कंडीशंस हैं। अगर आपने चश्मा लगा के उन कंडीशंस को देख लिया ना, तो आपके पास कुछ ऐसे कागज के टुकड़े आएंगे जिसमें एक अंकल जी हैं, टकले टकले से, वो चश्मा लगा के बैठे रहते हैं। वो आपको अगर चाहिए ना, तो वो तब मिलेगा जब आप मेरी बातों को चश्मा लगा के सुनोगे। इतना ही है बस कंडीशन। इतना आपने कर लिया तो जो पत्ते हैं अलग अलग रंगों के, तो वो आपके पास आ जाएंगे। अभी मैं कह रहा था, क्या कह रहा था यार बताओ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली। कल क्या कहा था? ये मार्केट के फ्लक्चुएट होने का रीजन क्या है, मतलब कौन करवाता है, वो सब बताने वाले थे शायद। मार्केट के फ्लक्चुएट होने का रीजन, ठीक है, वेरी गुड। तो देखो, तुम एक चीज दिखाते हैं, देखो मार्केट जो होता है ना, हाँ वो तो हम बताएंगे जो हमने आपने कहा। उसके अलावा तुमको एक चीज और बताते हैं। मार्केट क्या होता है कि ये जो गोल्ड सिल्वर जैसी चीजें होती है ना, अभी जब हम तुमसे बातें कर रहे थे
तुमसे बातें करते करते मार्केट जो है, अगर आपको चार्ट की नॉलेज है तो मार्केट यहाँ से जो है इतनी बड़ी रेड कैंडल बना, देखो अभी भी नीचे जा रहा है, अगर आप लाइव देख पा रहे हो तो ये रुक नहीं रहा है अभी भी, ये डाउन जा रहा है। इतनी देर में पता नहीं कितने लोगों ने कितने इसमें से डॉलर कमा लिए होंगे, है ना। बहुत बहुत बड़ी मोमेंटम होगी गोल्ड में, बहुत निगेटिव जा रहा है ये। ऐसी मोमेंटम आपको डेली कैच करनी होगी, लेकिन गोल्ड में देखो, गोल्ड में मेरी मास्टरी नहीं है। अगेन चार्ट रीडिंग तो मुझे आती है, लेकिन गोल्ड में मेरी मास्टरी नहीं है। हम तुमसे खाली दो ही चीज़ें कहेंगे भैया, अपना सारा दिमाग इन दोनों में लगा दो। किसमें? निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में। अच्छा क्यों लगा दो? क्वेश्चन होना चाहिए सर, क्यों इन्हीं को, क्यों? हम तो गोल्ड में भी करेंगे, मजा आ रहा है, सोना है। देखो ऐसा है ना, ये जो मार्केट है ये 24 घंटे चलता है। 24 घंटे, अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं। मैंने आपसे क्या कहा, आप अपनी लाइफ के उस परफेक्ट टाइम पीरियड में हो जहां आपने बिना किसी की बात सुने अपने दिल पे हाथ रख के इस स्किल को देने के लिए टाइम इन्वेस्ट कर दिया ना, तो यकीन मानो अगले 1-2 साल, देखो ये मार्केट फिर नीचे आ गया और नीचे आ रहा है, बहुत बड़ी रेड कैंडल बन रही है। ये रेड कैंडल अगर आप ध्यान से देखो, ऐसी जो रेड कैंडल है यहाँ कहीं नहीं बनी है, देख लो। इतने बड़े चार्ट में ना मार्केट ने अभी तक ऐसी रेड कैंडल नहीं बनाई है। ये खतरनाक रेड कैंडल बन रही है। खैर, कोई भरोसा नहीं है, मार्केट यहाँ से स्विंग को ब्रेक डाउन करके ऊपर भी जा सकता है, मार्केट का नेचर ऐसी है। तो मैं क्या कर रहा था, आप अपनी लाइफ के एक परफेक्ट टाइम जोन में हो। यहाँ अगर आपने अपने मन की बात, दूसरों की बात को साइड में रखो, अपने मन की बात सुन के इस स्किल पे इन्वेस्ट कर दो। तो यार ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, मुझे आपका नहीं पता। मैंने देखो, मेरा एज अ टीचर मेरा काम था कि आपको गाइड करना, कुछ ऐसा बताना जो शायद किसी ने नहीं बताया, क्योंकि शायद उसको पता भी नहीं, कहाँ से बताएगा। तो मैंने आपसे कहा कि भैया ये स्किल सीखो, दुनिया जो सीख रही भाड़ में जाने दो उसको, सीधी सी बात है। अब 12th हो चुका है, अब 3-4 साल का टाइम और बचा है, उसके बाद सीधे लात पड़ती है, और ये रियलिटी है। बहुत ज़्यादा पैसे हैं घर वालों के पास तो बात अलग है, लेकिन अगर आपके मन में इच्छा है ना कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओ थोड़ा सा, आप भी अपने घर वालों के लिए कुछ कर पाओ अच्छा सा, तो कुछ ऐसी जगह एक्स्ट्रा दिमाग भी लगाओ। आप जो पढ़ाई कर रहे हो करना, बट ये स्किल अगर सीख सकते हो तो सीखो। तो मैं कह रहा था निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी पे दिमाग लगाना है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि आपको अगर बेस स्ट्रॉन्ग करना है तो पहले इंडियन मार्केट की ओर आओ। अच्छा, इंडियन मार्केट ही क्यों? तो उसका रीज़न है, इंडियन मार्केट का टाइम फिक्स है। अच्छा, टाइम कैसा है? तो जरा टाइमिंग की बात करते हैं। मंडे से स्टार्ट होता है इंडियन मार्केट, फ्राइडे तक रहता है, 5 दिन रहा। ठीक है सर, बढ़िया। रेलवे की जो जॉब करते हैं उनको सैटरडे संडे ऑफ मिलता है। बैंक में भी महीने में 2 बार सैटरडे के ऑफ होते हैं। तो कुछ वैसे ही हो गया। हाँ हो तो सर वैसे ही गया, बढ़िया हो गया, ठीक है। अब दूसरा, टाइमिंग कितनी बढ़िया है, देखो 9:15 से स्टार्ट होता है, 3 बजे बंद हो गया। तो सर क्या ये हमको 5-6 घंटे बैठना है? नहीं भाई, 5-6 घंटे का तो खेल ही नहीं होता है मार्केट में। मार्केट में मेरे हिसाब से कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी, यकीन नहीं करोगे, 5 मिनट में खेल हो जाता है। जैसे मान लो आपने डेली का अपना टारगेट कभी सेट करोगे आगे चल के, अगर करोगे तो इस चीज़ को, कि सर हमने डेली का टारगेट सेट करा है कि अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर डेली का मेरा 1000 रुपीज़ बन गया तो हम फिर उसके बाद मार्केट को मुड़ के नहीं देखने वाले उस दिन के लिए। तो आपका टारगेट 1000, देखो दिन भर बैठ के ना माथा खपाई नहीं करनी होती मार्केट में। मार्केट तो ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ऐसे पागल हो जाओगे तुम। मार्केट में खाली आपको लॉजिक समझना है, जो चीज़ें समझ में आ रही हैं बस ट्रेड में एंट्री करनी है। आपका काम क्या है, मार्केट में 1000 रुपये निकालना। तो 1000 रुपये निकालो, साइड हो जाओ, क्या करना है उसके बाद, मार्केट ऊपर जाता है नीचे आता है। सेम, कल को जब लॉट बढ़ा दोगे, जब मान लो 100 150 लॉट से ट्रेड करोगे तो ये डेली के 1-1 लाख रुपए बन जाएंगे। तो यार जब काम 5 मिनट में मार्केट करके दे रहा है तो वहां बैठना नहीं होता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट आपको फंसा लेता है। फंसा लेता है का मतलब है कि मार्केट थोड़ा सा आपकी परीक्षा लेता है कि यार ये सच में ऐसा तो नहीं कि फर्जी से तुक्का मार के बैठ गया है। तुक्के का मतलब आपने सोचा कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन तुम मार्केट मार्केट ऐसा करेगा, देखो ऊपर जाने की वजह से आ जाएगा तर तर करके, अब तुम डर के निकल जाओगे। कब? जब तुक्के में बैठे होगे, और जब तुम्हें पक्का पता है कि नहीं यार मार्केट जाएगा तो ऊपर, अभी डरा रहा है, तो आप बैठे रहोगे, तो लास्ट में मार्केट आपको रिवॉर्ड्स भी बहुत बड़े देगा। ये भी यकीन मान लो कि मार्केट अगर आपको डरा रहा है, आप डर नहीं रहे हो, अपनी नॉलेज पे बैठे हो, तो मार्केट आपको रिवॉर्ड्स भी उसी हिसाब के देगा। अच्छा, कभी कभी मैंने कहा मार्केट फंसा लेता है, तो फंसा लेता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि यार 1 घंटा लग जाता है मार्केट में, कभी कभी 1.5 घंटा भी लग जाता है। तो सर क्या हम स्क्रीन पे बैठे रहेंगे लैपटॉप लेके? नहीं भाई। ट्रेड करने का सिंपल सा लॉजिक होता है, जैसे मैंने कहा कि मार्केट में यहाँ पे एंट्री करनी है, हाँ सर कर ली,
तो आप क्या करोगे, अपने सिस्टम पे जाके यहाँ पे एक लिमिट सेट कर दोगे। लिमिट लिमिट किसकी? अपने लॉस की लिमिट, कि सर हमने 100 रुपए की लॉस की लिमिट सेट कर दी है। प्रॉफिट कितना? अभी चार्ट मान लो ये बना नहीं है, तो आप सोच रहे हो कि ऐसा होगा, तो आपने क्या करा कि 4700 के लेवल के आसपास आपने मार्केट में टारगेट सेट कर दिया। कितने का कर दिया आपने? 1000 रुपए का टारगेट सेट कर दिया। ये तुक्के में नहीं करा, आपने मार्केट को समझा, लॉजिक्स आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो इतना आपने सेट कर दिया। कर दिया जी। अब सिस्टम कर दो क्लोज, तुम्हें काम पे जाना है काम पे जाओ, दोस्तों के साथ घूमना है वहां घूमो, क्योंकि मार्केट या तो आपका लॉस देगा 100 रुपए का, या तो टारगेट देगा। तो मार्केट के सामने दिन भर नहीं बैठना होता है। मैंने कहा ना, काम 5-15 मिनट में हो जाता है। लेकिन कभी कभी होता है कि मार्केट फंसा लेता है, तुम्हें लग रहा है मार्केट ने फंसा दिया, तो भैया ये सिस्टम अपना ये लाइन बना दी, लाइन का मतलब अपने सिस्टम में सेट कर दिया कि भैया लॉस इतना, 1000 का प्रॉफिट हो गया। तो जब आप बाद में देखोगे ना 1-2 घंटे के बाद, तो ये इनमें से कोई एक चीज आ चुकी होगी, उसको एक्सेप्ट करो, घर जब हो गया उस दिन का। इतना ही काम है। तभी मैंने कहा कि जो ट्रेडर की जो लाइफ होती है ना, इसमें वो क्या करता है, अपने इनिशियल टाइम फेज में चीजों को सीखता है। सीखने का मतलब है ऑब्जर्व करता है चार्ट। अब वो अगर अपने मन से कर रहा है तो अच्छा है, कोई सिखा रहा है तो बहुत अच्छा हो गया। तो ये जो जितना भी टाइम है वो खाली इसी में जाता है। और उसके बाद जब वो कहते हैं ना परिपक्व हो जाता है चार्ट को समझने में, तो फिर भैया वो इनएविटेबल हो जाता है, फिर उसको कोई पछाड़ नहीं सकता। ये मेरा मानना है। डेली का अपना 1-1.5 घंटा बैठा, फिर खाली है वो, कुछ भी करे लाइफ में यार, घूमने जाता है घूमने जाए। अच्छा, सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, मान लो एक तुम्हें सपना दिखाते हैं, सपना देखने में बड़ा मजा आता है यार, अच्छे अच्छे से। सपना दिखाते हैं कि मान लो कि किसी एक की बात कर लेते हैं, ए करके कोई बंदा है, उसने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, समझना। और एक बी नाम का बंदा है, वो दुनिया के जितने भी अनर्गल चीजें हैं फितूरों में फंसा हुआ है, अभी वो मजे कर रहा है, मजे कर रहा है, ठीक है। आपने क्या करा, ट्रेडिंग में अपनी पढ़ाई करी, जो आप पढ़ाई करो करते रहो, प्लस साथ ही साथ थोड़ा सा टाइम इसको दिया। कितना टाइम दिया? तो मान लेते हैं अभी आपने जो है 1 साल दे दिया। वैसे पढ़ाई तो इंटर के बाद कम से कम 4 साल तो करोगे, लेकिन हम मान लेते हैं आपने 1 साल प्रैक्टिस को दिया। प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा नहीं टाइम चाहिए होता है, प्रैक्टिस के लिए आपका 6 महीना भी काफ़ी है। तो आपने मान लो 1 साल की प्रैक्टिस करी, अच्छा वो मजे कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अभी ग्रेजुएशन के 4 साल हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होता है यार। तो उसकी सोच ये है, आपने 1 साल प्रैक्टिस करी, करते 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 जब आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा, दोनों का हो चुका होगा, तो उसकी कंडीशन अलग होगी, आपकी कंडीशन अलग होगी। पता है आपके पास एक्स्ट्रा क्या होगा? आपके पास एक्स्ट्रा होगा बैकअप, जो उसके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो डिग्री के भरोसे बैठा है। और आपको पता होगा, जरा मैं कहता हूँ पता करो कभी, पता क्या करो कि जो आजकल बीसीए और बीटेक कर रहे हैं, अगर आप फोन करोगे ना अपने परिवार वालों में, हर दूसरा बंदा यही कर रहा है। चाचा ताऊ फूफा, सबका लड़का यही कर रहा है, पड़ोसी भी यही कर रहा है। हर कॉलेज में, यहाँ चले जाओ आम्रपाली चले जाओ, पाल चले जाओ, छोटे कॉलेज में चले जाओ, बड़े कॉलेज में चले जाओ, हर जगह पता है लाखों बच्चा कर रहा है हर साल बीटेक, हर साल बीटेक से लाखों बच्चा पास हो रहा है बीसीए करके। बट बात यह है कि यार सच में इन लोगों को जॉब मिल जा रही होगी क्या? अब यार ये मुझे नहीं पता, मैं खाली पूछ रहा हूँ, ये तो तुम्हें पता होगा क्योंकि तुम इस फील्ड के हो। तो मैंने खाली इतना कहा कि आपके पास बैकअप होगा, और इसी चीज की मैं बात करता हूँ। लाइफ में हमेशा केवल एक चीज के भरोसे मत बैठो, बैकअप बनाओ। और अभी आप उस टाइम जोन में हो। अच्छा, मान लो आपका बैकअप है, और मान लो आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी, तो उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई। आपको ऐसा भी एहसास हो सकता है 4 सालों के बाद कि यार जॉब की जरूरत क्या है, मेरा काम ही चल रहा है। और मान लो कोई जॉब करने का मन भी है, तो कर लेना, क्या दिक्कत है यार। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, अब दूसरा मानते हैं 2-3-4 साल के बाद, मान लो आप एक परफेक्ट ट्रेडर बन चुके हो, अब आपका मन कर रहा है कि यार कहीं घूमने जाते हैं। आप कहीं घूमने चले गए, अगर आप जॉब में होगे, तो पहली बात तो आपको एप्लीकेशन लीव देनी पड़ेगी। अच्छी जॉब में हो तो जल्दी एक्सेप्ट हो जाएगी, नहीं छोटी जॉब में हो तो जल्दी मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। अब आपका मन है कहीं घूमने जाने का, मान लो मसूरी चले गए घूमने के लिए, ज़्यादा पैसे होंगे स्विट्जरलैंड चले जाना, अभी के लिए मसूरी मान लेते हैं। मसूरी चले गए, अब वहाँ पे आपने 7 दिन की बुकिंग करी किसी होटल वगैरह में स्टे करने की। 7 दिन में एक दिन ऐसा हुआ कि यार कहते हैं ना एक चुल्ले जैसी मची कि यार चलो आज देख लेते हैं मार्केट क्या है। अब देखो आप कहाँ हो, घर से इतने किलोमीटर दूर मसूरी में बैठे हो, आपके पास एक लैपटॉप है और एक वाईफाई कनेक्शन है, या इंटरनेट कनेक्शन आपके पास है। तो आपने चार्ट को ओपन किया, चार्ट का मोमेंटम देखा, और मान लो उस दिन भी आपने डेली रूटीन, एक एग्जांपल देते हैं, मान लो आप डेली का उस टाइम पे 20 ज़्यादा नहीं करते हैं यार, 20,000 कर लेते हैं डेली का, आप इतना निकाल लो।
हम ये थोड़ा लंबे समय की बात कर रहे हैं। इतना 20,000 आप डेली का निकाल लो, तो आपने उस दिन क्या करा, 20,000 रुपये निकाल दिए। अब इमेजिन कर सकते हो क्या हुआ। आप घर से दूर छुट्टियां मनाने कहीं स्पॉट पे गए हो, किसी वैकेशन स्पॉट पे, वहां आपके मन में एक खुजली ऐसी हुई कि हम चार्ट खोलते हैं, और चार्ट में आपने प्रॉफिट कर लिया। तो ऐसा कहीं किसी जॉब में है कि आप कहीं छुट्टी मनाने गए, आपने प्रॉफिट कर लिया, उसके बाद लैपटॉप क्लोज करा, घूमने और निकल गए, एक्सप्लोर करने चलो मसूरी को और घूमते हैं। तो ये खाली तुम्हें हम एक कहानी नहीं बता रहे हैं, ये एक लाइफस्टाइल बता रहे हैं जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर के साथ होता है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर के साथ होता है, यही लाइफस्टाइल होती है। कंडीशन क्या है ना, देखो, किसी का में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई उटपटांग सा क्वेश्चन आना चाहिए यार। चलो क्वेश्चन हम भी बता देते हैं। ऐसा होता है ना, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने जो ट्रेडिंग स्टार्ट करी वो लाइफ के डिफरेंट फेज में करी है। ऐसा रहा मेरा स्ट्रगल, ऐसा ऐसा ऐसा, और यहाँ तक पहुंचने में टाइम लगा है। तो इसलिए हम बातें ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मैंने वो चीज़ झेल रखी है। अभी तुमसे हम क्या कहते हैं, अभी तुम बहुत कम एज में हो तो हम कहते हैं 12th पास कर लिया, या ग्रेजुएशन कर रहे हो, या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, तो हम कहते हैं यार अब तो सुधर जाओ, अब तो आंखें खोल लो यार, किसका इंतजार कर रहे हो। विष्णु जी अवतार नहीं लेंगे तुम्हें समझाने के लिए, कि तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा, अपने पड़ोसियों को, अपने जान पहचान वालों को देख के कुछ स्किल बढ़िया सा सीख लो। अभी तुम करोगे तो अभी तुम्हारे पास टाइम है रेंगने का, ताकि जब तुम बाउंस करो ना, तो एकदम से करो। हमें उस फेज में पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगा, रीजन हमें कोई गाइडेंस देने वाला था नहीं। और ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये नेट में भी कोई नहीं बोलता है, इंटरनेट में इतना मोटिवेशन कोई नहीं देगा, ना संदीप माहेश्वरी देगा, ना उज्जवल पाटनी देगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि इसको सीखो। तो ये तो खाली बातें हो गई। अब बात होती है कि मार्केट को, कल की बातों पे आते हैं यार, थोड़ा बह जाते हैं ना भावनाओं में कभी कभी। मार्केट को रन कौन करता है, चलाता कौन है, इसकी बात करनी थी। चार्ट थोड़ा सा चेंज करते हैं यार, ये लगातार मूव तो कर रहा है लेकिन फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो हम जाते हैं स्टिल चार्ट पे, अपना वही सबसे फेवरेट। आज चार्ट चेंज करते हैं यार, आज लगा देते हैं निफ्टी का, निफ्टी 50, निफ्टी 50। जो जो चीज़ें आप इसमें देख रहे हो, मैं बता देता हूँ मैं किस चीज़ में यूज़ कर रहा हूँ। ये कोई भी कर सकता है ना, ये मान लो किसी के मन में आता है कि यार सर चार्ट देखना चाह रहे हैं, ये आप जो दिखा रहे हो बड़ा अच्छा लग रहा है, लाल कैंडल हरी कैंडल, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपके पास टैबलेट लैपटॉप मोबाइल स्मार्टफोन कुछ भी अगर है, तो उसमें आप जाना, सर्च करना ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, इसमें आप दुनिया ईरान तुरान के सारे चार्ट आपको मिल जाएंगे इसमें, ट्रेडिंग व्यू। ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि चार्ट कैसे बनता है, हरी कैंडल कैसी दिखती है, लाल कैंडल कैसी दिखती है। तो ये तो पहली चीज़ हो गई ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, बस एक आपको जीमेल आईडी से लॉगिन करना होता है। ठीक। अब आज का क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ द डे, हु रन दी चार्ट। थोड़ी बात अगर किसी को इंग्लिश आती है तो देखो, हमने एस नहीं लगा रखा है इसमें, क्योंकि चार्ट को रन करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। वैसे कल एक मोबाइल नंबर मैंने आपको बताया था, याद है किसी को नंबर, वो क्या बताया था मैंने, नहीं ध्यान है किसी को। चलो कोई दिक्कत नहीं। अरे यार आवाज आ रही है, बताओ फिर से। रुको यार, यहाँ देखते एक बार फिर से, हाँ। जरा मैं अंगूठे देख लूँ किसके किसके आ रहे, रुको रुको, अंगूठे दिखते नहीं मेरे को वहां से। हाँ, एक, एक अंगूठा दिखा, दो, तीन, ठीक है, सबके अंगूठे दिख गए मेरे को, ओके ओके। तो चलो यार थोड़ा बातें कर लेते हैं, बातें ज्यादा करता हूँ। आपके सबसे चार्ट कौन चलाता होगा बताओ, एक तुक्का मारो यार, तुक्का मारने में क्या जा रहा है, कौन चार्ट चलाता है आपके हिसाब से। बोलो तुक्का तो मारो यार, किसी का नाम ले लो, किसी नेता का ही नाम ले लो, क्या पता वही चला रहा हो घर में बैठ के। बोल दो यार, किसी का नाम तो बोलो, नाम बोलोगे तभी बढ़ेंगे आगे। एलन मस्क। वेरी गुड।
एक नाम है एलन मस्क। देखो भाई, सबका हमको एक एक नाम चाहिए। वेरी गुड। हाँ, चला सकता है, मे भी हो सकता है। और चार नाम, चार पांच नाम चाहिए मेरे को। मोदी जी। मोदी जी। ठीक है यार, वैसे कोई इंडियन स्टॉक मार्केट है तो मोदी जी चला रहे हैं, बात भी सही गई। एक दो नाम और चाहिए भाई। बिल गेट्स। बिल गेट्स। ठीक है। और बताओ भाई। बताओ बताओ। नाम बताओ, सब लोग नाम बताओ यार, एक नाम नहीं पता है इन लोगों को। अपना ही नाम बोल दो, हम ही चलाते कह दो। स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स। वो तो मर गया। ओ हाँ, ऊपर से स्वर से चला रहा है चार्ट। चलो ठीक है, बात तो सही हुई। देखो, आप समझते हैं। मेरे हिसाब से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं इस टाइम पे, सबके पास एक एक आईफोन होगा। ठीक है। होना चाहिए यार। स्टेटस सिंबल बढ़ जाता है इससे। तो आईफोन का एक क्वेश्चन है मेरा। हम्म, चलो इस डिटेल को बाद में करेंगे। ये इंटरेस्टिंग बात है, इसको हम कल वाले सेशन में उठाएंगे, आईफोन वाले को बात को। अभी हम खाली क्या करते हैं, मार्केट को कौन चलाता है। चलो यार, आईफोन वाली बात ही निपटा ही देते हैं, कल हम फिर भूल जाएंगे। आईफोन मैंने कहा सबके पास होगा। है तो अच्छी बात है, नहीं तो खरीद लो। कहोगे सर खरीदे कहाँ से। अरे भगवान ने दो किडनियां दे रखी हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ यार। तो आईफोन सबके पास है, लेकिन आईफोन का जो प्राइस है, आईफोन चाह तो सभी लोग रहे हैं कि यार मुझे एक मिल जाता है एक पीस कहीं से, आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेकिन वो खरीद नहीं पा रहे। आंसर बताएगा इसका। चाह सब रहे हैं बट खरीद नहीं पा रहे। क्यों? प्राइस बहुत ज्यादा है। प्राइस बहुत ज्यादा है। अच्छा, प्राइस बहुत ज्यादा क्यों है? डिमांड ज्यादा है इसकी। डिमांड ज्यादा है, बहुत सही। तो जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है, तो नेचुरल सी बात है उसके प्राइस क्या हो जाते हैं, शूट अप हो जाते हैं। प्रेजेंट सिनेरियो देख रहे हो। आज एक, कल एक न्यूज आई थी रात को कि इसराइल ने ईरान के जो सबसे मेन एलएनजी प्रोडक्शन जो साइट थी वहां पे अटैक कर दिया। ईरान की जो मेन एलएनजी प्रोडक्शन साइट थी वहां पे अटैक करा, तो ईरान ने गुस्से में आके कतर पे अटैक कर दिया। कतर पे जो एलएनजी प्रोडक्शन साइट थी उस पर अटैक कर दिया। तो ये सब पागल हो गए हैं सबके सब। कर क्या रहे हैं, हमारा जो इंडिया है वो 50% जो लिक्विड नेचुरल गैस है वो कतर से मंगाता है। तो भैया वहां तो खत्म हो गया मामला। वहां की साइट हो गई ठप, जो मेन साइट थी। तो अब हो क्या रहा है, दुनिया तमाम में पेट्रोलियम के प्राइस जो है ऊपर जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी हाल फिलहाल में हमारे रसोई गैस के दाम बढ़ गए थे, सुना ही होगा, न्यूज़ वगैरह देखते होगे तुम लोग। तो हो क्या रहा है, आने वाले समय में दाम और बढ़ेंगे। क्यों दाम बढ़ेंगे? प्राइस इसलिए बढ़ेगा क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। सबको चाहिए पेट्रोल, सबको चाहिए डीजल। किसी भी देश की इकोनॉमी ट्रांसपोर्ट पे टिकी हुई है, चाहे वो ट्रेन चले या जो हमारे ट्रक चलते हैं, जो सब्जियां ले जाते हैं। सुबह सुबह कभी मंडी जाके देखो, होलसेलर जो मंडी है हल्द्वानी की, वहां देखो कितने ट्रक खड़े रहते हैं। तो ट्रक पीते हैं डीजल, और हमारे घरों में हमको चाहिए होती है खाना पकाने के लिए गैस। तो ये रिक्वायरमेंट है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो जब आप डिनाई नहीं कर सकते, तो ऑटोमेटिकली डिमांड हमेशा इसकी हाई रहेगी। और डिमांड हाई है, ऊपर से ये बम विस्फोट हो गया। तो अब डिमांड हाई हो गई, तो यहाँ पे एक चीज क्या हुई ना, डिमांड तो पहले भी हाई थी, और सप्लाई जो थी वो पहले भी कम थी। लेकिन अब क्या हो गया है, ये जो कंडीशंस बनी इसकी वजह से सप्लाई और गिर गई। अब क्या हुआ, डिमांड तो पहले से हाई थी, सप्लाई और कम हो गई। तो अल्टीमेटली अब रिजल्ट किस पे पड़ेगा, प्राइस पे। अभी सब लोग आईफोन चाह रहे हैं ना, इसलिए उसका प्राइस ज्यादा है। कल को कोई ऐसी कंपनी आ जाए जो आईफोन को टक्कर दे दे, या कुछ ऐसा रेवोल्यूशन क्रिएट हो जाए, तो आईफोन की जो डिमांड मार्केट में खत्म हो जाए, तो ऑटोमेटिक वो महंगा नहीं बेच पाएंगे। तो किसी भी चीज की जो डिमांड है ना, उसका प्राइस डिसाइड करती है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड इतना ऊपर क्यों जा रहा है, रीजन वही है, उसकी डिमांड ज्यादा है, सबको गोल्ड चाहिए। हमारे इंडिया में तो ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो जिसकी डिमांड ज्यादा, उसका प्राइस ज्यादा। ठीक है, ये तो हो गई पहली चीज। दूसरा, मार्केट में दो तरह के लोग हैं, एक बाई कर रहे हैं और एक सेल कर रहे हैं। अब ये जो मैं बता रहा हूँ, ये चीज प्रीमियम है। ये जो बता रहा हूँ,
ये चीज है प्रीमियम नॉलेज के अंडर में आ रही है। देखो, कोई बाई करेगा तो कोई सेल करने वाला होना चाहिए। अगर सब बाइंग करेंगे तो मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा, ये ध्यान रखना। और सब सेल करेंगे तो मार्केट नीचे जाना चाहिए बट वो जा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि साइकिल जरूरी है। हर एक बायर को सेलर चाहिए, जो बेच रहा है उसको खरीद ले, और जो सेलर को हर बार एक बायर चाहिए। ये साइकिल कंप्लीट होना जरूरी है। मार्केट इसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। अभी मैंने ये नहीं बताया, कहोगे सर चला कौन रहा है? तो यही चला रहे हैं यार, बायर और सेलर चला रहे हैं। अब एक चीज तुम्हें मैं दिखाता हूँ, अगर स्क्रीन में पढ़ने में आए तो मुझे पढ़ के बताना। ये मैंने पहले ही निकाल दिया था डेटा। देखो भाई, क्या देखो, देखो कि ये देखो, ये डेट पड़ी है 20 मार्च, फ्राइडे 20 मार्च। ये आज के इंडियन मार्केट का हाल है। देखो यहाँ पे आपको वर्ड्स लिखे दिख रहे हैं, ये पढ़ने में आ रहे हैं? क्या लिखा बताओ, जो मैंने अंडरलाइन करा? एफ आई आई एफ आई आई। एफ आई आई सी एम हाँ, सीएम को छोड़ते हैं, खाली एफ आई आई। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डी आई आई। डी आई आई। ठीक है, एफ आई आई और डी आई आई, बहुत सही। अब मैंने अगर आपको कुछ चीज बता रखी है तो आप समझ सकते हो यहाँ पे ये रेड कलर से क्यों लिखा हुआ है और ये ग्रीन कलर से क्यों लिखा हुआ है, बताओ। रेड का मतलब क्या है? नेगेटिव। मतलब सेल हुआ। और ग्रीन का मतलब क्या है? बाई हुआ है। बाय हुआ। और मैंने क्या बताया था, ये अमाउंट किस में है? करोड़ों में। करोड़ में। तो सेल किसने किया? एफ आई आई ने। बाई किसने किया? डी आई आई। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब आते हैं वापस, ये नाम याद रखना, ये डी दोनों आई है आई। कौन सा? हाँ, ये बता रहा हूँ मैं क्या है। देखो ऐसा है, देखो दो तरह के मार्केट में लोग हैं। दो तरह के लोग हैं। अच्छा, दो तरह के लोग कौन है? एक जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, उन्हें हम बोलते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर, ठीक है। एक वो है जिसके पास बहुत कम पैसा है, बहुत कम पैसा, उन्हें हम बोलते हैं रिटेलर। ठीक है, दो चीजें हो गई। जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा है वो ऑपरेटर है। ऑपरेट करने का मतलब जिसके हाथ में गाड़ी की चाबी है, गाड़ी की हैंडल है, कह सकते हो। और जिसके पास पैसा कम है उसे बोलते हैं रिटेलर। ऑपरेटर बड़े बड़े हेज फंड्स को कहते हैं। अच्छा, हेज फंड्स क्या होते हैं? मैंने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया था कुछ दिनों पहले। वही जो बैंक है, आपका पैसा वो जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो हेज फंड्स कहलाते हैं। और जैसे एल आई सी नाम ले लेते हैं, एल आई सी एक हेज फंड में आ गया। और जितने भी तुम्हारे एच डी एफ सी, कॉप्स, ये सब जो म्यूचुअल फंड्स की कंपनियां होती हैं वो हेज फंड्स में आ जाती हैं। तो इनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन यार पैसा तुम्हारा ही पैसा है। बट बात ये है कि उन्होंने दुनिया भारत के जितने भी लोग हैं उनका पैसा वो एक साथ यूज कर लेते हैं। मान लो सबने पैसे जमा कर रखे हैं उनके पास मान लो 10-20 हजार करोड़ रुपए उनके पास है तुम्हारा जमा किया हुआ। तो उसमें से वो 10 हजार करोड़ रुपए का वो ट्रेड ले लेते हैं। ले लिया जी। अच्छा, तुम्हारे पास कितना पैसा है? तुम्हारे पास तो नहीं इतना पैसा। तो तुम कितने हो? तुम 1000 रुपए में ट्रेड ले रहे हो, समझ रहा? कहानी समझना क्या हो रही है? लेकिन तुम अकेला ट्रेड नहीं ले रहे हो ना। तुम अकेला ट्रेड नहीं ले रहे हो। तुम्हारे जैसे भारत में 1 लाख लोग बैठ के ट्रेड ले रहे हैं। और सब मान लो 1000 रुपए का ट्रेड ले रहे हैं। तो 1 लाख का गुणा 1000 में कर दो, कितना हो जाएगा? लाख में 3 जीरो और हो गया, कितना हो गया? 10 हजार। 10 हजार कितना हो गया? करो यार, मुझे गिनती थोड़ी सी कम आती है। 5, 5 3 8, कितना हो जाएगा? 10 करोड़। 10 करोड़ हो गया। ठीक है, 10 करोड़ हो गया। इस तरह से अब देखो, हर कोई 1000 रुपए का ट्रेड लेता नहीं है। लोगों के अमाउंट अलग अलग होते हैं, और 1 लाख से भी बहुत ज्यादा दसियों लाख यहाँ पे ट्रेड लेने बैठते हैं। कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल जो अमाउंट बनता है ना, वो भी इतना ही बन जाता है। कहने का मतलब खाली इतना है कि जो रिटेलर हैं, सभी रिटेलर को अगर हम मिला दें जो इंडिया में बैठे हैं ट्रेड करने के लिए, उनका एक साथ अमाउंट इतना ही बनता है। बट डिफरेंस क्या है ना, वो अपने अपने घरों में बैठ के ट्रेड ले रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि हमारा पड़ोसी कितने का ट्रेड ले रहा है।
लेकिन यहाँ पे ये अकेला एक इंस्टीट्यूट है जो इतने का ट्रेड ले रहा है। तो आप सपोज करो इसको बाई करना है, तुम सेल करने बैठे हो, तुम सेल करोगे बाई कर लेगा, समझ रहे हो, बट वो एक साथ कर लेगा। और जब वो एक साथ करेगा ना, तो भैया मार्केट हिल जाएगा, समझना। अगर वो बाई करेगा, कौन बाई करेगा, ऑपरेटर बाई करेगा, तो मार्केट इस तरह से हिलना स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर भागता दिखेगा। तुम 1000 रुपए का बाई करोगे, उससे फर्क भी नहीं पड़ना है, मार्केट की टच से मस भी नहीं होना मार्केट को। आई होप मेरी बातें समझ में आई। एक बार हम रिपीट करते हैं, क्योंकि साइंस कहता है कि अगर चीज को रिपीट करो तो दिमाग में बैठती है। मार्केट में केवल दो इस टाइप के लोग हैं जो मार्केट को चला रहे हैं, एक है ऑपरेटर, एक है रिटेलर। ऑपरेटर बड़े बड़े हेज फंड्स को बोलते हैं। उनके पास आपका ही बहुत सारा पैसा बट बल्क में होता है, एक साथ होता है जब उनको इन्वेस्ट करना होता है। तो जब वो इतना अमाउंट लगाते हैं तो मार्केट हिल जाता है, मतलब मूव करता है। रिटेलर हमारे तुम्हारे जैसे लोग हैं, छोटा 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 अमाउंट लगाते हैं, बट हमारे जैसे दसियों लाख लोग हैं, तो वो एक साथ जो अमाउंट बनता है वो वही बन जाता है। तो इसीलिए बनती है एक बायर और सेलर की चेन। जब बायर सेलर मिल के काम करते हैं तो मार्केट मूव करता है। लेकिन मार्केट मूव तभी करेगा, समझना मेरी बात को, मार्केट मूव तभी करेगा जब ऑपरेटर का मूव आएगा। ये जब बाई करेगा तो इसका अमाउंट ज्यादा है, तो इसलिए मार्केट आपको मूव करता दिखेगा। हमारे बाई या सेल करने से मार्केट कभी मूव नहीं करेगा। मान लो हम कभी बाई करने बैठेंगे, ये सेलिंग पे आ गया, ये आ गया सेलिंग पे, तब मार्केट आपको डाउन जाता हुआ दिखेगा। अगेन देखो, चेन बनी है, बाई और सेलर की चेन बनी है, बट ये ऑपरेटर जो कर रहा है ना, ऑपरेटर जो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्ट करता है। तो 100 बातों की एक बात, क्या, कि मार्केट चलाते हैं बड़े बड़े हेज फंड्स। अभी मैंने आपको दो नाम बताए थे, दो नाम क्या बताए थे, दो नाम बताए थे मैंने, DII और FII। सुनना, DII का मतलब होता है डोमेस्टिक इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशंस, और FII का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशंस। डोमेस्टिक का मतलब है घरेलू, फॉरेन का मतलब है विदेशी। तो जब हमारे देश की कंपनियां, बड़े बड़े हेज फंड जैसे कि LIC या HDFC और भी जो म्यूचुअल फंड्स की कंपनियां, वो जब बाई करते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं वो DII का इन्वेस्टमेंट था, या DII ने बाई करा है या उसने सेल करा है। और जब फॉरेन कंट्री से बड़ी बड़ी कंपनियां, देखो जैसे हमारे यहाँ फंड्स होते हैं हेज फंड्स, वैसे ही फॉरेन में भी होते हैं, है ना। तो वो जब बाई सेल करते हैं तो हम उसको कहते हैं FII। अब जैसे अभी मैंने पीछे आपको क्या दिखाया था, एक बार फिर से दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ, हुआ कुछ ऐसा है कि देखो फॉरेन जो है, फॉरेन जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने सेल करा। अभी कंडीशन क्या है ना मार्केट की, जो विदेशी इन्वेस्टमेंट है वो भाग रहा है यहाँ से। हमारे देश को छोड़ के जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं भाग रहे हैं, क्यों? क्योंकि वही वॉर की सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हर कोई अपना पैसा लेके भागता है। लेकिन हमारे देश का जो इंस्टीट्यूशन है वो नहीं भाग सकता। वो कहाँ भागेगा यार, हमारा देश को संभालना भी तो है, उनके ऊपर जिम्मेदारी कि हमारे देश को संभालना है। तो जब ये सेल करने पे आते हैं, तो उसी चीज को बैलेंस करने के लिए उन्होंने बाई कर दिया। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको गैप दिख रहा होगा, या 5700 है या 5500, करीबन 200 करोड़ रुपए का यहाँ पे आपको लेस दिख रहा होगा। वो जो गैप जो आपको दिख रहा है ना, वो 200 करोड़ रुपए का जो गैप है, वो लोगों के हाथ में, मतलब हमारे तुम्हारे जैसे लोग का पोर्टफोलियो भी तो होगा। हर कोई थोड़ा ना यहाँ पे LIC में बैठा हुआ है। तो वो जो 200 करोड़ है वो लोगों के पोर्टफोलियो का गैप है, और कुछ नहीं। तो ये बाई करेगा, ये सेल कर लेगा, ये सेल करेगा, ये बाई करेगा। कभी कभी खतरनाक होता है। खतरनाक क्या होता है, दोनों ही बाइंग पे आते हैं, दोनों ही बाइंग पे आ जाते हैं। और जब दोनों ही बाइंग पे आते हैं, तो वो ऐसा होता कम है। वो तब ऐसा कोई पॉजिटिव न्यूज आ गई भयंकर, तब उस टाइम पे होता है जब दोनों बाइंग पे आते हैं। तब उस टाइम पे मार्केट का जो रॉकेट मूव होता है, रॉकेट मतलब ऐसा भागता है मार्केट। अभी मुझे डेट याद नहीं आ रही, मैं दिखाता हूँ। तो ऐसा, अगर किसी को डेट याद है तो मुझे बताओ यार, मैं वो डेट डालता। इंडिया में अभी जो दो चुनाव हुआ था इसके पहले, लोकसभा का, प्राइम मिनिस्टर वाला, वो किस डेट को रिजल्ट आया था? किसी को पता है अगर वो डेट, तो मुझे बताओ। वो डेट मैं दिखाता हूँ यहाँ पे फिर आपको। मुझे डेट याद नहीं है उसकी, कोई बता सकता है? गूगल गूगल पे सर्च करके सर्च करो भाई, बताना पड़ेगा। थोड़ा देखो भी तो चार्ट का मोमेंटम कैसा होता है, जब बात कही है तो आगे तक जाने दो उसको।
चार्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं यार। चार्ट वो जो मिल जाता जो मैं चाह रहा था दिखाने का। ओहो, प्रीमियम प्लान नहीं है ना, ज़्यादा पीछे जा नहीं सकते। चलो कोई दिक्कत नहीं, वापस से आते हैं अपनी स्टोरी पे। 4 जून आ रहा है गूगल में, 4 जून। अब ये अगर 4 जून को कैप्चर कर ले तो मज़ा आ गया। 4 जून 2000, 2000 क्या था, 24 था। 24 कहाँ था, 24 था, 24 नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ये तो है। कह रहा पैसा पैसा दे के खरीदो प्लान। अरे क्यों खरीदे यार, अभी मेरे पास मेरा वाला वो जो है, मेरा ब्रोकर का भी चार्ट ओपन नहीं है। मेरा ब्रोकर का चार्ट मैं कल ओपन करके रखूंगा पहले से। तो ये एक्चुअली में ऐसा है ना, ये मैंने आपके लिए खाली ओपन कर रखा है। क्यों? क्योंकि आप जब आगे कुछ चीज़ों को देखोगे समझोगे ना, तो इसी के थ्रू करोगे। किसके? ट्रेडिंग व्यू के थ्रू करोगे। तो मैंने इसको ओपन कर रखा है। जब आप रियल एक ब्रोकर का प्लान आप लेते हो, मतलब रियल में अगर आप इस लाइन पे आते हो, तो आपको फिर ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ चार्ट मिल जाते हैं। किसी भी सन का जाके देख लो, पीछे जा सकते हो, बट अभी हम नहीं जा सकते। रीजन यहाँ पे कह रहा है प्लान चूज करो। कितने का है जरा देखें यार। ये 1000 रुपये ले रहा है एक महीने के। खरीद तो लेते, लेकिन ये नहीं यार, खाली अभी रिस्क क्यों लेना है। प्लान प्लान देख रहे हो तुम, 17,333 रुपए का एक महीने का प्लान है। मतलब एक साल का 41,000 का प्लान। सबसे सस्ता प्लान ये 1000 रुपये वाला है। इसको अगर आप परचेज कर लोगे तो पूरा खुल जाएगा। किसको पड़ी है परचेज करने की? ये सब चीज़ों के फ्री ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, टेंशन मत लो। तो हटाते हैं इसको। तो आज की जो कहानी थी, वो कहानी ये थी कि मार्केट को चला, देखो अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, लेकिन टाइम पूरा हो गया। अभी मैंने खाली आपको इतना बताया। कहाँ चला गया यार, मार्केट बहुत नीचे था अभी। 24, हाँ ये फिर एक बार रिकैप कर देते हैं कि आपको बताइए चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो अभी आप केवल आपका ना बेस आप, ये मुझे नहीं पता आपको सुनने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन यार मजा तो आना चाहिए, क्योंकि चीज़ें आप सीक्रेट चीज़ें सीख रहे हो। सीक्रेट सीक्रेट चीज़ आप सीख रहे हो। तो मार्केट को जो मूव करते हैं, वो दो टाइप के लोग होते हैं। एक होता है ऑपरेटर, जिसके पास हमारा बहुत सारा पैसा पहले से पड़ा हुआ, हमें नहीं जमा कर रखा, उसको दे रखा है, पागल है हम लोग। और एक है रिटेलर, जो अपने चिंदी जैसे पैसों से इन्वेस्ट करते हैं। 1000 रुपये, 2000 रुपये, वो 1000 करोड़ से करता है, हम 1000 रुपये से करते हैं, डिफरेंस इतना है। वो 1000 करोड़ से करता है, हम 1000 रुपये से करते हैं, बस। वो बात अलग है कि हमारे जैसे जो है वहाँ पे 10 लाख लोग आ जाएंगे तो मिलकर उतना ही बन जाएगा। तो जब ये काम करता है तो मार्केट घूमता हुआ नजर आता है। ये बाइंग पे आएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, ये सेलिंग पे आएगा तो मार्केट नीचे आएगा, ऐसा आपको दिखेगा। हमारे बाइंग और सेल करने से मार्केट का ना ठुस भी नहीं होता वहां से। तो बस इतना अंतर है। अब ऑपरेटर भी दो टाइप के होते हैं, डीआईआई और एफआईआई। डीआईआई का मतलब वो कंपनीज जो हमारे इंडिया में है, इंडियन कंपनीज की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक। और एफआईआई का मतलब है फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। ध्यान रखना, किसी भी देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट तब होता है जब देश बहुत तरक्की करता है। तो ऐसा भी जब कभी हमारे देश में अच्छी कंडीशन आती है, जैसे मान लो कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई ना कि हमने कुछ अचीव कर लिया है लाइफ में। लाइफ में कह जैसे मंगलयान हुआ था, मंगलयान की जब सफलता आई थी ना, उस टाइम पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भर भर के आया था। और चार्ट ऐसे भागा था, अगर आप ढूंढ पाओ नेट पर ढूंढ लेना उस दिन के चार्ट को। तो जब ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है ना, मतलब विदेशी हमारे देश में आ रहे हैं, और जब ये भागता है तो ये भागता तब है जब इसको लगता है कि यार, यार इस देश में कुछ मामला समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि हमारे देश का रूपी गिरता चला जा रहा है, ये तो एक कंडीशन है, चलो। उसके अलावा ये जो वॉर जैसी कंडीशन होती है ना, ये जो वॉर की कंडीशन होती है, ये एक अनसर्टेन कंडीशन होती है। इसमें कोई रीजन नहीं है भैया, युद्ध है, हर किसी को अपना पैसा बचाना है, कुल मिला के। तो फॉरेन इन्वेस्टर क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि इंडिया से पैसा निकालेंगे। उन्होंने जिस जिस देश में, जापान में, थाईलैंड में, जहां पर भी, सिंगापुर में इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, वहां से पैसा निकाल ही रहा होगा। क्योंकि ये कंडीशन अनसर्टेन है। इसमें हमारे मार्केट की इकोनॉमी निगेटिव नहीं है, यहाँ कंडीशन अनसर्टेन है। तो यही दो चीजें हैं जो मार्केट को चलाते हैं। अब हम क्या सीखेंगे ना आने वाली क्लासेस में, देखो जो आने वाले समय में कंटिन्यू करेगा उसके लिए बता रहा हूँ क्या सीखने वाले हैं। वो बस खाली ये देखो, ऐसा होता है ना, बस ये लास्ट इस बात के साथ एंड करते हैं। अगर आप
पहले से ये पहचान पाओ, क्या पहचान पाओ, कि ये जो DII या FI है, हटाते हैं इनको, ये जो ऑपरेटर है, ये नाम कहेंगे, ये जो ऑपरेटर है, ये मार्केट को ऊपर ले जाने में इंटरेस्टेड है या नीचे ले जाने में इंटरेस्टेड है। अगर आप ये पहले से पहचान लोगे तो आप उसके अकॉर्डिंग ही बाइंग में बैठोगे, पैसा कमा के साइड हो जाओगे। उसके अकॉर्डिंग सेल में बैठोगे और अपना जो भी डेली का टारगेट है वो लेके साइड हो जाओगे। तो जितनी भी लर्निंग है वो खाली इसके फुटप्रिंट्स को समझने की है। देखो, हमें वो फोन तो नहीं करेंगे, वो हमें फोन नहीं करेंगे कि आज हम बाइंग कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, लेकिन ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट आपको बता देगा कि आज वो क्या करने के मूड में है। तो बस वही छोटी सी लर्निंग आपने कर ली, बस हो गया, इतना ही तो है। लेकिन उसको समझने में आपको करीबन 30 डेज ऐसा तो लगेगा, जो हम पढ़ाएंगे। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि करीबन 6 महीने तक आप प्रैक्टिस करो चार्ट की, हम आपके साथ हैं, टेंशन मत लो। अगर आप 6 महीने तक प्रैक्टिस भी करोगे तो हम हर महीने, देखो तुमसे कोई पैसा हमको नहीं चाहिए, लेकिन हम हर महीने, हम मेरे दिमाग में ये है, या तो ऑफलाइन जैसा आप कहोगे, या तो ऑनलाइन हम एक सेशन अरेंज करेंगे कि यार तुम मेरे सबसे पढ़ के गए हो, तुमने हमें अपना कह सकते हो हार्ड अर्न मनी दिया है, आपका है, आपके घर वालों का है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम 6 महीने तक का आपका हाथ पकड़ेंगे, हाथ पकड़ के चलवाएंगे आपको। महीने में एक दिन हम एक सेशन लेंगे जिसमें हम आपके डाउट्स रखेंगे। इतना मेरा तुम्हारा साथ रहेगा यार। अब देखो, पहली बात तो ना, तुमसे हम 12,000 रुपये ले रहे हैं ना, ये चीज़ बनी है, तुम देख लेना आज से 1 साल के बाद, 1 साल के बाद हम यही चीज़ इजिली 25,000 में सेल करेंगे। ये मुझे पता है मैं क्या करने वाला हूँ। लेकिन अभी का बता रहा हूँ, ये जो पैसे तुमसे ले रहा हूँ ना, ये लोग 1 महीने में लेके भूल जाते हैं। लेकिन मैंने तुमसे प्रॉमिस क्या कर रखा है कि पहले तो हम तुम्हें 45 डेज पढ़ाएंगे, उसके बाद हम तुम्हें 6 महीना दे रहे हैं। कोई नहीं देता है यार, लेकिन अपने एज ए टीचर मुझे अपना फर्ज तो निभाना ही है। तो इतना हम तुम्हें टाइम देंगे, इतना हम तुम्हारे साथ चलेंगे। अब बाकी आपको संभालना है। नॉलेज आपको मिल गई, आपको संभलना है, आपको समझना है, और आपको ही खुद को आगे बढ़ाना है, क्योंकि और कोई आपके साथ नहीं आएगा। हम तुम्हें 6 महीने तक धक्का मारेंगे और ट्रैक में हम कोशिश करेंगे लाने की। और खुद को भी आपको मोटिवेटेड रहना है कि आपको कैसे भी करके इतना दिमाग में भर लो कि यार सीखना ही सीखना है इसको, और कोई ऑप्शन नहीं है। अभी भर लो तो ज़्यादा बेटर है। कल को कहीं से सीखोगे उससे बेटर है कि अभी सीख लो कि हाँ यही ऑप्शन है, इसको हम लेके चलेंगे। तो इतना काम करो, यकीन मानो आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे पॉजिटिव। तो बाकी देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना रखते हैं, अभी हम करते हैं इसको स्टॉप। कोई किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है।